हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, उस क्वेश्चन बैंक में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से क्वेश्चन हम पढ़ लें। तो बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेसन। तो देखिए, इसमें ये ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो पहला ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, सर्वाधिक उपयोग कौन से जल का होता है। फिर इसके बाद मानव जनित आपदा, चौथा वाला वन महोत्सव। बच्चों, एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक जो है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को सारे पढ़ लेने हैं क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, फिर भी इनमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम बता दे रहे हैं आपके लिए। सत्य सत्य में देख लीजिए, जैसे कि ये आ रहे हैं पूरे 20वां है, कौन सी मिट्टी कपास की फसल, तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये आपकी जो सही जोड़ी है इसको जरूर कर लीजिएगा, सही जोड़ी में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किसके मतलब सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र में। फिर रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। बच्चों, क्रांति जितनी प्रकार की हैं सारों के संबंध आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीत क्रांति देखिए 31वें नंबर पे ये आई। फिर इसके बाद और भी है, जैसे 37वां बिहार में अभ्रक रूबी अभ्रक कहते हैं, तो यह सत्य बात है। छोटा नागपुर के पठार में कुल खनिज का 40% पाया जाता है, ये भी सत्य है। फिर मुंबई हाई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, 43 नंबर। फिर वे फसलें 42वां नंबर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। फिर 48वां नंबर देख लीजिएगा। सही जोड़ी जितनी भी आ रही हैं, इन सही जोड़ियों को बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि गिनी चुनी तो हैं। फिर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य तो असम है। फिर यहाँ पे ये देख लें, जैसे कि ये 7वां नंबर फिर से आ गया, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है, तो असम हो गया। ठीक है। फिर भूकंप की तीव्रता 9वां नंबर किस पैमाने पर नापती है, तो रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। फिर इसके बाद ये आपका जो 13वां नंबर है, सुनामी आपदा के कारण, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर 15वां नंबर भूकंप एक ऐसा संकट है, ये देख लीजिएगा। फिर 19वां नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं बात करूं बच्चों की, ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ लें, सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। एक एक नंबर के हैं आपके यहाँ पे 25 मार्क्स इससे आपके डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। 30 नंबर 25 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आप कोशिश करें कि सारे के सारे तैयार कर लें। ये 1857 संग्राम वाला, इसमें सेनानी, कानपुर का आंदोलन, ये सब कुछ। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, 11वां। कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता, तो एओ ह्यूम। देखें, इनमें सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपके सामने हैं। पूरे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारों को आप तैयार कर लें। देखिए, आपको यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताना मेरा काम है कि आप लोग को ये देखने पड़ेंगे। 19वां देखें, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर इसके बाद 1857 के संग्राम का तात्कालिक कारण। देखिए, प्रश्न 21वां जो है पूरा उत्तर दिया हुआ है, क्या था, गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस, जो कारतूस थे उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आ गई सही जोड़ी में, फिर से कहूंगा सही जोड़ियां जितनी भी हैं 5 नंबर आपको दिलाने वाली हैं ये सही जोड़ियां। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सही जोड़ी से रिलेटेड। तो टोटल लगभग 4 या 5 पूरे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 या 5 सही जोड़ियां आई हैं, तो इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको कुल वहाँ पे 20 प्रश्न तैयार करने हैं सही जोड़ी में और उसमें से आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, करो मरो का नारा कहाँ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। फिर रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया था, सही है या गलत है, तो ये सत्य बात है बच्चों। ठीक है। फिर रोलेट अधिनियम कब, 18 मार्च 1919 ईस्वी में। और फिर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहाँ किसे कहा जाता है, तो ये था बुंदेलखंड खंड के छतरपुर जिले का चरण पादुका नामक कस्बे को। यहाँ पे भी एक गोलीकांड हुआ था जिसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। फिर आ गई सही जोड़ी। देखिए, तीसरी नंबर की सही जोड़ी आई है आपकी, चौथे नंबर की, इसको तैयार कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल 395 अनुच्छेद हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 17 में किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद समानता का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता, तो मौलिक अधिकार है। कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। 395 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, नहीं, ये असत्य है। फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो। फिर लोकतांत्रिक शासन का अर्थ, तो ये है ऐसी मतलब लोकतंत्र की यहाँ डेफिनेशन। देखिए, फिर से एक सही जोड़ी आपके सामने आ गई, ये है 5वें नंबर की आपकी सही जोड़ी।
तो मैं फिर से कहूँगा वही बात, जितनी भी सही जोड़ियाँ हैं इनको जरूर तैयार कर लें बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब आपके लिए काम के, इनको जरूर कर लीजिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है बच्चों 30 वर्ष। फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। फिर इसके बाद संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, 11वां नंबर। 12वां जरूर कर लीजिएगा, स्थानीय प्रशासन सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, फिर जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत, 4 पंचायत होती हैं। फिर इसके बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति ही उनकी इस पद की शपथ दिलवाते हैं, मतलब राज्यपाल को जो शपथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा है? तो 230। ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं उनको सबको जरूर तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। बच्चों जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बोर्ड हैं, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी, वैसे तो आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी पैटर्न ऑल इंडिया में लागू है, तो सारे एनसीईआरटी पैटर्न के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो काफी लाभप्रद है। इसमें आपके पूरे यूनिट्स कवर कर दिए गए हैं बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से आपको इन सबको पढ़ लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको तैयार कर लें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने वीडियो डाली, ये कीजिए वो कीजिए। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करे रखें, मैं आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूँ। कई बार आप लोग डिमांड करते सेकंड पार्ट दीजिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चों, आपको सेकंड पार्ट अपने आप मिल जाएगा। आप लोग फिर ढूंढते रहते कि इसका सेकंड पार्ट नहीं दिया, फर्स्ट पार्ट नहीं दिया, तो देख लें आप, सारे के सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 15। यहाँ पे आपके ये आते जा रहे 7वां नंबर, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन जनवरी 2020 में हुआ था। फिर बचत बैंक, लोगों को बचत की आदत को प्रोत्साहन देने के लिए बचत खाते खुलवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे और भी देख लें, अमर्त्य सेन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, नहीं असत्य बात है ये। फिर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, प्रति व्यक्ति आय का ये सूत्र जरूर तैयार कर लें। राष्ट्रीय आय वित्त वर्ष क्या है? तो ये पूरा लिखा हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है बच्चों, फिर आ गया इकाई नंबर 14, अध्याय 19 है उपभोक्ता जागरूकता। तो इसमें पहला प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जरूर पढ़ लीजिएगा आप, ये कब लागू किया गया था और इसमें उपभोक्ता को शोषण कैसे रोका जा सकता है। ये अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में एक्चुअल में क्या है कि ऑब्जेक्टिव में बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव आपके सामने आते गए हैं, निकलते गए हैं, इनको आपको सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप हल्के बना लें, आपको काम यही करना है कि सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ लें। हाँ, ये गारंटी है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इन्हीं में से पूरा पेपर आपका डिजाइन किया गया जाएगा। फिर आ गई एक और सही जोड़ी, मानकीकरण का मात्रक क्या होता है, आईएसआई क्या है, उपभोक्ता शोषण, ये सारे। ठीक है, अब आए बच्चों क्वेश्चन आंसर। इसमें अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 जरूर कर लीजिएगा, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण से आशय। फिर इसके मृदा अपरदन के कारण प्रश्न नंबर 3। चौथा नंबर प्रश्न, मिट्टियों के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। फिर इसके बाद ये क्रांति से रिलेटेड आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ लेना। तो पहला पॉइंट ये हरित क्रांति, तो पूरा वर्णन कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है सामाजिक वानिकी योजना, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न मृदा, तो मृदा वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मृदा क्या है, मृदा अपरदन। तीसरा क्वेश्चन, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। जल संरक्षण के उपाय, एक मृदा और एक जल, ये 2 टॉपिक वाले क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है बच्चों। फिर इसके बाद अगर कोई प्रश्न बनता है तो ये 6वां नंबर, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, और इसका 7वां देखना, उसके उपाय बताने हैं। तो इतने क्वेश्चन आई थिंक आप लोग इस चैप्टर से आप तैयार कर लें, चैप्टर 1 से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसमें आप देखें ये जो प्रश्न चल रहा है इसमें 7वां पॉइंट 1 संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। अब इसके बाद यदि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है तो यही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये हरित क्रांति 11वां प्रश्न मैंने अभी पहले बोला था। श्वेत क्रांति, पीत क्रांति में अंतर
करिए, क्रांति वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। तो ये खरीफ की फसल क्या होती, रबी की फसल क्या होती है, ये भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 14वां प्रश्न, लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वितरण आई थिंक ठीक ठाक है, आप देख लें, सारे प्रश्न है इसमें। एक चीज और, प्रश्न बैंक में जितने क्वेश्चन है बच्चों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब मानचित्र पठन अंकन में ये जो प्रश्न पहला है, ये संकेत दिख रहे हैं आपको, इनको किसी भी कंडीशन में आप ना छोड़ें, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें धुंध मतलब ये इन्फिनिटी टाइप का निशान बन गया, कोहरा में 3 लाइन आ गई, कुहासा में 2 लाइन, हिम में स्टार बन गया, ये सब पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। नक्शे में ये पार्ट आ सकते हैं, ये जो ऊपर निकलते जा रहे हैं। आप देखिए नक्शे को मैं उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, नक्शे के आपको प्रश्न देख लेना है, आपको नक्शा तैयार कर लेना है। एनसीईआरटी में या तो वो मौसमी चिन्ह आते हैं जो अभी निकले थे, या तो मानचित्र आता है। तो मेरा सुझाव है कि आप मौसमी दशाओं को, वो कोहरा हिम जो अभी निकल गए, उनको पढ़ लें, नक्शा छोड़ दें आप, नक्शा वाला पार्ट को आप छोड़ करके केवल वो पोर्शन पढ़ लें जिसमें केवल मौसमी दशाएं थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं, इसमें अंतर। फिर बाढ़ आपदा के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न ये देख लीजिएगा, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न कि किस तरीके से बाढ़ को रोका जा सकता है। फिर इसके बाद बारी आती है और भी अगले प्रश्नों की। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न फिर से देखें आप, यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के उपाय लिखना है। तो ये बाढ़ वाले जो हैं इनको आप जरूर कर लीजिएगा। ये आया तीसरा प्रश्न, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं, इसमें अंतर आ जाता है, सूखा एवं बाढ़ आपदा में अंतर बताइए। तो ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, सूखा बाढ़ वाला प्रश्न। आपदा प्रबंधन पे एक लेख लिखने के लिए आ सकता है, आपदाएं क्या होती हैं, कैसे आती हैं। अब यहाँ पे इस समय कोविड के चलते महामारी वाला टॉपिक भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोविड के चलते, क्योंकि महामारी क्या है, कैसे फैलती है। तो बिल्कुल कुछ नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सारा टॉपिक आप कोविड का ही लिखवा दीजिएगा इस बार। तो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1857 का संग्राम वाले प्रश्न है, इनको जरूर कर लीजिएगा, ये आते जा रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा। ये चौथा प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, इसको देख लीजिएगा आप, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे, बाकी ये प्रश्न मेरे हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आए भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास वाला 6वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। एक ये प्रश्न, एक इसकी असफलता के कारण कि ये सफल क्यों नहीं हुआ था, ये लिखा है ये, और इसके प्रमुख कारण, मतलब तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, जो कारण थे। तो प्रश्न 7वां, 8वां और आई थिंक प्रश्न नंबर 9वां यही होगा कि इसके असफलता नहीं, ये नहीं है। तो आप देख लें अभी आगे आने वाली ये 1857 के संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, प्रश्न नंबर 10वां है। 1857 वाले टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सारे तैयार कर लेने, इनमें से एक क्वेश्चन 101% जरूर आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये हर साल लगभग पूछा जाता है 1857 वाला, तो ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद और देखते जाएंगे हम यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक प्रश्न हैं, इनको आप अवॉइड कर दें तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी इनमें अब ये टिप्पणी जरूर कर लीजिएगा बच्चों, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, बहादुर साहब। तो इसमें तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये टिप्पणी में 3 चीजें। अब आया इकाई नंबर 7, 1857 वाला। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें हम जो प्रश्न आपको बताने वाले हैं, एक है ये दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ था और इसके महत्व को बताना है, ये पूरा प्रश्न आप देख लें, पूरा उत्तर लिखा है आपके सामने। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में आपको महत्व स्पष्ट करने के लिए आ सकता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है जो। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो PDF आती जा रही है, इसमें आपके पूरे प्रश्न के उत्तर भी आपके सामने क्लियर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के, यदि आपको ये उत्तर अच्छे नहीं लगते तो आप अपना कर लीजिएगा। ये जो निकल गया सविनय अवज्ञा चलन आंदोलन, 6वां प्रश्न जो अभी निकल गया, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। ये समाचार पत्रों के नाम,
8वां प्रश्न, कौन कौन से समाचार पत्र मध्य प्रदेश से प्रकाशित होते थे? एमपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए, तो ये तैयार कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न बैंक तो बहुत सारे बच्चों के पास शायद हो, मिल गई हो, तो इसमें से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 11वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन क्या था, क्यों भेजा गया था, इसका विरोध क्यों हुआ था? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1857 का संग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उत्तर की बात है तो अगर आपको इस प्रश्न बैंक के उत्तर अच्छे ना लगे तो आपके पास अगर कोई गाइड है तो उसके भी उत्तर आप देख करके उनके उत्तरों को आप लिख सकते हैं। मेरा काम था यहाँ पे आपके लिए प्रश्न उपलब्ध कराना, और अगर उत्तर ना होते तो उत्तर भी देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर, झंडा सत्याग्रह को आपको बतलाना है, क्या था, कहां हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्सा लाने लायक। फिर नागरिक शास्त्र आ गया। अब संविधान सभा का परिचय देते हुए मध्य प्रदेश के संविधान सदस्यों के नाम लिखना है, ये सब है, ये ठीक ठाक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ये जो इस साल की जो क्वेश्चन बैंक है रिड्यूस सिलेबस के साथ है, इसलिए कुछ टॉपिक ना मिले तो आप लोग अपने तैयार कर लें। फिर आया प्रश्न दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषता है, लिखित है, विस्तृत है, कठोर, लचीलापन, सारे टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको आप तैयार कर लें बच्चों। फिर इसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, इसको भी आपको देख लेना है। फिर 5वां, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, कुछ प्रश्न तो बिल्कुल कॉमन है, ये संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं, इनमें क्या है। फिर इन अधिकारों से रिलेटेड भी कुछ पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार के बारे में बताइए। फिर ये मौलिक कर्तव्य आ सकते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 कर्तव्य हैं, कौन कौन से, ये पूरे लिखे हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये नागरिक शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको आपको पढ़ना अकेले नहीं, समझना भी है, क्योंकि ये आपके अधिकार और कानून है। फिर संविधान का क्या महत्व है, लिखिए, ये देख लीजिएगा। संविधान बहुत जरूरी होता है, आपको मालूम होगा भारत का संविधान कब लागू हुआ है। फिर यहाँ पे लोकसभा के 5 कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य, लोकसभा के सदस्य की योग्यता, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो है प्रधानमंत्री के कार्य और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ये तो ठीक ठाक है। चौथा प्रश्न आई थिंक ये कोई काम का नहीं है, इसको आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। ये आया लोकसभा अध्यक्ष 5वां, 6वां प्रधानमंत्री के कार्य, इनको जरूर पढ़ लेना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के कार्य लिखिए, ये भी, जितने ये कार्य वाले यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे। फिर राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन, फिर राष्ट्रपति शासन वाला एक प्रश्न आता है, तो वो तो शायद यहाँ पे नहीं है, हटा दिया गया है पिछले 2-3 साल से। राज्यपाल के कार्य, ये मैं फिर से बोलूंगा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये कार्य वाले प्रश्न यहाँ पे जितने भी हैं इनको जरूर कर लीजिएगा। स्पेशली लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के कार्य जरूर पढ़ लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न हैं, देख लेंगे आप, जैसे ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये तो ठीक ठाक है। अब यहाँ पे इसके बाद ये 15वां पंचायती राज व्यवस्था, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इनको भी आपको पढ़ना है, देख लेना है। पंचायती राज व्यवस्था वाले ही टॉपिक हैं, आप इसको तैयार कर लें बच्चों, छोड़ना नहीं है। देखिए अगर आपको 100% नंबर लेके आने हैं तो आपको पूरी क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, मगर खाली आप इतना चाहते कि आपका डिवीजन बन जाए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के, तो ये। अब ये प्रश्न दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये परिभाषा, और फिर इसके प्रमुख कारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या हैं, क्या हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, बेरोजगारी वाला तो इस समय मुद्दा टॉप पे है, तो बेरोजगारी प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, चौथा, 5वां। देखिए फिर से कुछ प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको आप छोड़ नहीं सकते। बेरोजगारी दूर करने के उपाय 6वां निकल गया, वो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न आतंकवाद और ये मादक पदार्थों वाला, दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। आतंकवाद का क्या आशय है, इसका समाज पर प्रभाव, मादक पदार्थों से शरीर में क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये कर लीजिएगा। फिर 10वां है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, ये भी ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसको भी आपको देख लेना है, छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र आ गया हमारा, अर्थशास्त्र में आप देख लेंगे कि देखिए 15 और 16 तो हटा दिए गए हैं, 17, ये 15, 16, 17 3 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, तो इनको देखें आप। आर्थिक विकास तो ठीक है, इसको हटाया नहीं गया है, मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन,
इसके 3 उद्देश्य, हाँ ये आर्थिक नियोजन वाला आप तैयार कर लीजिएगा, इसके उद्देश्य भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, मुद्रा से आशय कर लीजिएगा, 6वां प्रश्न है। फिर आर्थिक विकास, ये दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी के नीचे प्रति व्यक्ति आय, इसका सूत्र आ जाता है बच्चों 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी, इसको देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न इंडिया विजन 2020, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। मुद्रा के कार्य फिर से आ गया, तो ये देखिए कंटिन्यूशन में आए। देखिए मैं बीच के प्रश्न छुड़वाते जा रहा हूँ, तो आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों, सारे के सारे। फिर 10वां वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या, 11वां ATM क्या है, इसके लाभ लिखने के लिए आ सकते हैं। फिर स्व सहायता समूह के 3 उद्देश्य, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय ये, इसमें उपभोक्ता शोषण वाला मैंने अभी पहले बताया था, इसको जरूर कर लीजिएगा। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या है, उपभोक्ता के शोषण को कैसे बचाया जा सकता है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखिए जितने भी प्रश्न हैं उपभोक्ता वाले, ये सब कर लीजिएगा। ISI, तो ये ISI क्या है, एक मानक होता है, इसके द्वारा क्वालिटी पता चलती है। फिर इसके बाद अभी देखें 6वें के बाद कौन सा प्रश्न देखना है, ये पहला प्रश्न उपभोक्ता शोषण, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता शोषण वाला मैं फिर से बोलूंगा, उपभोक्ता जागरूकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जाहिर सी बात उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, इसके उपभोक्ता शोषण के प्रकार आ गए। फिर ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नए हैं तो क्लास 10th के बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा प्रश्न देख लिया, उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता के कर्तव्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां जो निकला है अभी आपको ये जरूर पढ़ लेना है बच्चों। ये रहे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्न बैंक के, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, आशा करता हूँ आपने इनको ध्यान से सुन लिया होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो वीडियो को फिर से एक बार देख करके उनमें आप अपने नंबर लिखते जाएं कि कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ, और उनके स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।